चलो, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू है। क्यों मुस्कुरा रहा है? चलो। तो करें इसके क्वेश्चंस करें, पहले कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं आज। ओ, व्हाइट वाला है। चलो, तुम्हारे लिए काफी क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, और यही क्वेश्चन, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, कंसेप्ट तो इसमें एक ही है। क्या कंसेप्ट है, कोई बताएगा? हाँ, वो एक ही कंसेप्ट बताता हूँ मैं, एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री करी है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इजिली कर लेगा। ठीक है, देखो, ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग, ठीक है, और बिल्डिंग में एक विंडो है, यहाँ पे टॉप फ्लोर पे एक विंडो है यहाँ। ठीक है, और टॉप फ्लोर पे वो खड़ी है यहाँ पर, और वो ग्राउंड पे यहाँ खड़ा है। ठीक है, और बिल्डिंग में लगी है आग। बिल्डिंग में क्या हुआ? बिल्डिंग में आग लगी। ठीक है, तो अब वो तो हीरो है यार, बचाएगा तो भाई। बचाने के लिए कोई सीढ़ी वीढ़ी भी चाहिए होगी, तो उसको चाहिए एक सीढ़ी। ठीक है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक सीढ़ी, यहां तक, यहां तक का। ठीक है, अच्छा एक बात याद रख, अब उसकी बहन है वो। क्या सोच रहे हो तुम? बहन है उसकी। चलो। हाँ, नहीं, मैं कुछ कह रहा हूं तुम्हें। ठीक है, मैं कुछ क्या भी सोच। अच्छा सुनो, अगर वो इसको देख रही है नीचे की तरफ, तो ये बन रहा है एंगल ऑफ, हाँ, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन, ये वो वाली डिप्रेशन नहीं है, ये दूसरी डिप्रेशन है, एंगल है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा? यहां से तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इसके साथ जो एंगल बनेगा यहां पे, ठीक है, ये क्या बनेगा? थीटा। ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर ये यहां खड़ा है और ये इसको देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या अलग अलग होंगे या सेम होंगे? सेम होंगे। क्यों होंगे सेम? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो इसके पैरेलल हमने एक लाइन लगाई है, तो ये और ये सेम होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, केस एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि वो यहाँ पे तुम उसको खड़ा कर दोगे तो वो सेम हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो उसका अलग एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है इसमें। इसको क्या निकालनी है? एक सीढ़ी लगानी है। ठीक है, सीढ़ी की लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, बिल्डिंग की लेंथ बतानी है, यही बताना है बस। ठीक है, बस इतना ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इतना ही करना है। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जान बचानी है उसकी। चलो, अच्छा, वो पता क्या, वो भाई ना फित्ता लेके आया, फित्ता लेके आया और यहां से लेके यहां तक की उसने लेंथ माप ली। ठीक है, तो उसने इस सीढ़ी की लेंथ बतानी है, और किसी ने कहा यार बिल्डिंग की भी बता दे फिर तो हम दोनों लेंथ बताएंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसने जब मापा इसको, तो ये लेंथ आई, ये लेंथ कितनी आई? अब कितनी आई? अब थोड़ा मीटर पे तो दूर होगा ही, चलो ये ले लेते हैं हम 12 मीटर। 12 मीटर पे खड़ा, ठीक है, सिर्फ ये लेंथ निकाल के आ गया। क्या सीढ़ी की लेंथ निकाल देगा? हम्म, निकल जाएगी ना? हाँ, नहीं निकलेगी। इसके लिए दो चीजें चाहिए तुम्हें, या तो इसको बिल्डिंग की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, या फिर ये एंगल निकाल दे। ठीक है, या तो बिल्डिंग की लेंथ निकाले या एंगल निकाले। अगर एंगल निकाल दिया ना तब भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसने, भाई ने कैसे ना कैसे करके एक एंगल निकाला। ठीक है, कि अरे ये तो एंगल इतना बन रहा है। ठीक है, वो एंगल बन रहा था 60 डिग्री। एंगल कितना बन रहा था? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल अब ये वाला निकाल। तो एक बात बताओ, ये क्या हो गया? बेस हो गया। और ये क्या है? 90 के सामने क्या होता है? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज।
और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अरे समझ में आ रही है बात? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, तो तुमने ऐसी रेशो देखनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, परपेंडिकुलर हो और बेस हो। तो हमें कल हमने पढ़ा था कुछ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। देखो अभी 10th में तो तुम्हें इसको नहीं भूलना, जो बायो लेगा वो भूल सकता है कल को, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में फिर उनको तंग करेगी ये चीज। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है मरते दम तक। ठीक है, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर 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 और बेस का रेशियो किसमें है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसमें है? किसमें? 10 में। ठीक है, और कोट में भी है, कोट में भी है, 10 में भी है, ऐसा नहीं है, कोट में भी है। ठीक है, ये क्या है, सीकेंट, ये कोसिकेंट। ठीक है, तो तुम कोट ले लो या 10 ले लो, रेशियो तुम्हारे पास यही होनी चाहिए, वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए थीटा की। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो 10 1060 1060 क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस कितना है? 12। ठीक है, 1060 की वैल्यू रूट, ठीक है, रूट 3 और 12 आएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? परपेंडिकुलर कितना आया? 12 रूट। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो चीजें आ गई है। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम इसको हाइपोटेन्यूज को भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस परपेंडिकुलर है, बेस है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और दोनों को निकाल दो, परपेंडिकुलर को भी सॉरी हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हो, है ना, पाइथागोरस लगा सकते हो। या दूसरा तरीका एक और है कि तुम्हारे पास दो साइड गिवन है, किसी की भी रेशियो लेके तुम निकाल सकते हो। निकाल के देखें। ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूं, मेरे पास ये गिवन है, मेरे को ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये नहीं है पता मुझे कितनी। ठीक है, तो अभी एक्चुअली हमने सीडी की लेंथ तो रह गई है, बिल्डिंग की लेंथ निकाली है हमने खाली। ठीक है, तो सीडी लेके तो बचाएंगे, हमें बेस ही लेना है। ठीक है, बेस ही लेंगे, तो ऐसी रेशियो लो जिसमें बेस बेस और क्या हो, बेस और हाइपोटेन्यूज हो। ठीक है, तो बेस कितना है? 12। अच्छा, कौन सी ऐसी रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज होगा, कोई बताएगा? कॉस। ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है? 60। तो बेस कितना है? 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है? h। तो cos 60 की वैल्यू, हाँ, 1/2। √3/2 नहीं होती, वो किसकी होती है? हाँ, अबे बताओ, वैल्यूज किस किसने याद की है? कोई याद करके लाया वैल्यूज? 1060। अच्छा, कोसिकेंट 35, 45, कोसिकेंट 45। चलो, ठीक है, तो एच कितना आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एच कितना आएगा? 24। तो सीडी की लेंथ कितनी? 24 मीटर लानी पड़ेगी उसको। ठीक है, बता देना, तभी जान बचेगी। मीटर है, किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर पता नहीं कहां तक का डिस्टेंस बना दो तुम। ठीक है, समझ में आई बात सबको? कोई ऐसी बॉडी जिसको नहीं समझ में आई? बस यही निकालना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, सीडी की लेंथ बतानी है, इसकी बिल्डिंग की बतानी है, कहीं इसकी बतानी है, रेशियोज को तुमने रिलेट करना है। ठीक है, गिवन तुम्हारे पास यही है, बस यही तुम्हारे हथियार है, इसी से सब वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो कैसे नॉर्मल लाइफ में यूज होती है, तो वो हम समझेंगे। चल, ठीक है, करें फिर आगे, क्वेश्चंस पे आ जाए, कंसेप्ट खत्म, यही कंसेप्ट है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन है पहला। पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है, निकाल के देखेंगे एक बार। ठीक है, स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर
away from the foot of the pole. ठीक है, the angle of elevation of its top is found to be 60. Find the height of the pole. कितना मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें पता ही है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम्हारे मतलब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिर ठीक है उसके बाद गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे, एकदम से तुम्हारे दिमाग पे लोड नहीं दे सकते, ठीक है। बेचारे मासूम बच्चे हैं, ज्यादा लोड लेंगे तो पता नहीं है एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह कोई और डिप्रेशन आ जाए, है चलो चलो देखो, ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, गुड गुड गुड। देखो ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड, एक ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है, वर्टिकल पोल है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, इसके फुट से 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर एक ग्राउंड है, उसमें इसके फुट से 25 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, अरे वही आ गया जो बिल्डिंग की हाइट हाइट बताई थी हमने, है बिल्डिंग की हाइट बताई थी वही आया। चलो ये कितना हो गया बताओ, ये निकालना हमें, पी निकालना है, और ये कितना है बी। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसके इक्वल होता है 10, एंगल कितना लेंगे 60। अच्छा याद रखना, एंगल ये वाला लेना है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस लेना है, ये वाला एंगल भी ले सकते थे, ये 30 हो जाता, उसके अकॉर्डिंग एंगल और बेस लेते, आंसर सेम आता, ठीक है। tan थीटा की जगह cot थीटा ले सकते थे, ठीक है, लेकिन वो हो जाता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पी तुम्हें निकालना है, बी तुम्हें दे रखा है 5, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो पी इजिकल ओ 25 सॉरी सॉरी सॉरी, तो गलती से मिस्टेक हो जाती है, अबे कर देंगे वो 25 √, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है, तुम भी करके आना पेपर में छोटी छोटी गलतियां ना, मेरे तो हो गए एग्जाम, सबको समझ में आया, कुछ था नहीं इसमें, पहले जैसा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पोल ऑन द ग्राउंड इज इतना, इफ द string makes an angle theta with the level ground such that tan theta is equal to 15/8, how high is the kite। निकालो निकालो, देखते हैं किसने समझे चीजों को, ठीक है, जल्दी निकालो, कौन कौन समझा। जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है, सब पेपर में आए हुए हैं, और कई कई बार आए हुए हैं, वही तुम्हें क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। कोई ऐसी बॉडी है जो इसको निकाल दे, सब बॉडीज को समझ में आ रही है बात, किसी बॉडी ने नहीं निकाला अभी तक, अरे इतना क्या सोच रहे हो भाई, क्या है ये, बस एक ही कंसेप्ट है, वो वहां खड़ी है और वो वहां खड़ा है, ठीक है, और दोनों भाई बहन है, ये याद रखना। चलो 17, सबका 17 आया, चलो देखते हैं। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो एक काइट उड़ रही है, यहां पे उड़ रही है, ठीक है, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 93.5 meter if the string makes angle theta with the level ground such that tan theta is equal to this,
ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, ये वो स्ट्रिंग है, ये वो स्ट्रिंग है, इसकी तुम्हें लेंथ हो गया? नहीं नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब देखो, ठीक है, समझा भाई हमें कैसे होगा। देखो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज कितना? 93.5 स्ट्रिंग की लेंथ है, जहां काइट उड़ रही है और एक पॉइंट तक, ग्राउंड के पॉइंट तक, ठीक है, तो वो लेंथ तुम्हें दी है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, जो स्ट्रिंग है वो थीटा एंगल बना रही है विद द ग्राउंड लेवल, ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, such that tan theta is equal to this, tan theta is equal to this, तो tan theta की वैल्यू दी है तुम्हें, tan theta की वैल्यू दी है 15/8, and you have to find the value of this height of the kite, ठीक है, हाँ भाई, कैसे आया? पाइथागोरस लगा दी तो उससे क्या होगा? चल, बिल्कुल सही कह रहा है लड़का, ठीक है, देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे p क्या कितना होगा, p होगा 15x, और b कितना होगा? 8x, क्यों होगा? जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? p/p, ठीक है, समझ में आई बात सबको? देखो, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास, इसको भूल जाओ, इसको तुम अभी भूल जाओ, तुम्हारे पास p है कितना? 15x, और b कितना है? 8x, इसको भी x के टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है, तूने आंसर कितना निकाला? हाँ, ये गलतियां ही ये करके आएगा, ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, हमें क्या निकालना है? h की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, h की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, h कैसे निकालेंगे? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर 15x स्क्वायर, है ना, 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया? 289x स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आई? h की वैल्यू कितनी आई? 17, x की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू कितनी है? 17x, ठीक है, तो एक बात बताओ, ये वैल्यू कितनी आई है? 17x, लेकिन यहां पे तो कितनी दी है? ठीक है, तो होगी गड़बड़, क्वेश्चन गलत हो गया, बताओ। गुड, ठीक है, देखो, अब कितना है? 17x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 93.5 मीटर, तो एक x की वैल्यू निकाल सकते हो तुम, x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो कितनी होगी? 93.5 बाय 17, ठीक है, 93.5 को काटेंगे 17 से तो कितना आएगा? 17 5 जा 85, ठीक है, पॉइंट, और 85 से फिर जाएगा 5.5, ठीक है, 5.5। अब तुम्हें क्या निकालना था? तुम्हें निकालना है परपेंडिकुलर, है ना, हाइट निकालनी है ना, काइट की जो हाइट है वो निकालनी है, तो काइट की हाइट कैसे निकालेंगे? 15 इंटू 5.5, ठीक है, निकाल देंगे, कितना आएगा बताओ जल्दी से? किसी बॉडी ने निकाला? हाँ, 82.5, गुड, 82.5 मीटर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 82.5
मिड, ठीक है। सब बॉडीज को समझ में आई बात? कोई ऐसी बॉडी जिसको समझ में ना आए? देखो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं दिया हुआ, अगर तुम्हें थीटा तो दिया है, लेकिन ये इसकी साइड्स की रेशो दे दी, तो भी तुम थीटा को निकाल सकते हो, थीटा को भी निकाल सकते हो, वो नहीं, सॉरी, मैं फिर भी तुम साइड्स को निकाल सकते हो, ठीक है, रिलेट करके। ठीक, आगे हम थीटा को भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। थीटा भी कैसे निकलेगा? अगर साइड की रेशो दे रखी है, थीटा कैसे निकलेगा? हमें साइड की रेशो लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या तुम थीटा को निकाल सकते हो? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें बताना कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, बताएंगे सब। देखो, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये तुम्हें 20 मीटर दिया है, ठीक है, और ये दिया है तुम्हें 20√2। ये एंगल बताना है तुम्हें कितना होगा, एंगल बताओ, कोई बताएगा? 30 डिग्री, गुड। 0 डिग्री, बताओ भाई साहब। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पता नहीं कौन कौन से डिग्री, तेरे ऊपर भी डिग्री लगा दूं एक, है? बताओ ये एंगल कितना होगा? कोई ऐसी बॉडी है जो बता दे? 45 डिग्री कैसे? सेकेंड 45, क्या? अरे बता, तो निकालो। 45, गुड, ठीक है। ये जो h/p बताया ना, यही था, ठीक है। देखो, एक बात बताओ, इसको p/h भी कर सकते हैं, ठीक है, p/h कर लो, p/h किसकी रेशो है? साइन की है, ये बी है, ये बी है, p कहां से बुलवा रहा है? बी है, ठीक है, तो b/h, ठीक है, वो भी गलत कर रहे हो। b/h क्या होता है? cos थीटा, ठीक है, तो रेशो लेते हैं। b कितना दे रखा है? b कितना दे रखा है? 20, और ये कितना दिया है? 20√2, कितना हो गया? 1/√2, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू 1/√2 किस पे है? कोई बताएगा? 45 पे, और साइन की 45 पे, ठीक है, साइन की 45 पे है, cos की 45 पे, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दोगे? ठीक है, यही क्वेश्चन अगर हो गया तो एक क्वेश्चन और बता दो यार, क्या जाता है? ठीक है, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और ये दिया तुम्हें 50 मीटर, और ये दिया तुम्हें 100 मीटर। देखते हैं कौन सी बॉडी निकालती है 30 डिग्री, हाँ, सबका 30 है, सब बॉडीज, हाँ, हर एक बॉडी का 30 डिग्री है, कोई ऐसी बॉडी जिसका अलग हो? ठीक है, चलो चेक करते हैं, समझ चुके हैं भाई सारे। देखते हैं, अब मैं भी निकाल के देख लेता हूँ एक बार क्या आता है। टेन थीटा, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लेंगे रेशो? p/h, दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। p कितना दिया है? 50, और h कितना है? 100, साइन थीटा, ये किसमें है? 1/2। 1/√2 किसमें होता है साइन की वैल्यू? 30 में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30, ठीक है, सबको समझ में आई बात? ये चीजें अप्लाई होंगी आगे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, ठीक है, तो इन चीजों को अप्लाई करना, ठीक है। अभी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे
थोड़ा 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 इतू इतू सा लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है गुणवीर जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो। चलो निकालो इसको। यू हैव ओनली कितने मिनट दें तुम्हें? तुम्हारे पास है 1.25 मिनट। ठीक है 1.25 मिनट है तुम्हारे पास। किसी की फिगर बनी? बन गई? हर एक बॉडी को समझ में आ रही है बातें? चलो टाइम इज ओवर। चलो ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून। ठीक है एक गर्ल है। ठीक है वो कितनी है, उसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है चलो एक गर्ल है, उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। उसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक है उसने क्या देखा? एक बैलून जा रहा है इधर से। ठीक है गर्ल की हाइट कितनी है? इतनी है। बैलून कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ठीक है पहले इधर है, कुछ टाइम बाद इधर पहुंच गया। ठीक है एट ए हाइट ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है वो बैलून ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? कितना? 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो बैलून की हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है? 88.2 मीटर from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60. तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है गर्ल का, ठीक है किसी इंस्टेंट पे वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। ठीक है अरे बैलून इधर आएगा या इधर जाएगा? अगर एंगल कम होगा तो वो उधर जाएगा। ऐसे देखो ना एंगल बढ़ रहा है, एंगल घट रहा है। ठीक है एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है एंगल घटता जाएगा। ठीक है तो कुछ टाइम बाद जो एंगल हो गया वो कितना हो गया? 30। ठीक है पहले एंगल कितना था? पहले एंगल कितना था? 60। और बाद में एंगल कितना हुआ? 30। ठीक है पहले एंगल कितना था? बड़े वाला एंगल पहले का, ये छोटे वाला एंगल बाद का। ठीक है हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये हमें ये डिस्टेंस निकाल।
सब बॉडीज ने निकाल दिया, कोई ऐसी बॉडी जिसने नहीं निकालना हो? सबका निकल गया। कितना है? नहीं निकला। तो कैसे निकला है? चलो देखो एक बात बताओ, गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। बैलून की हाइट कितनी है ग्राउंड से? 88.2। तो तुम गर्ल की हाइट से तुम ये बैलून की हाइट निकाल सकते हो। कितना? 87। 87 हो गया। ये डिस्टेंस भी कितना है? 87 मीटर। ये भी 87 मीटर। ठीक है, 87 मीटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब तो निकल गया ना? हाँ, अब तो आ गया समझ में। तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो और ये सारा डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ये डिस्टेंस पहले हम ये वाला डिस्टेंस निकाल दें, ये वाला डिस्टेंस निकाल दें। ये डिस्टेंस क्या होगा? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। तो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 87, और बेस हमने लेट कर लिया एक्स। एक्स ना लेट क्या करोगे? चलो छोड़ो। ठीक है, ये कितना लेट कर लिया? एक्स। ठीक है, अबे वो वाली एक्स की बात, वो एक्स ये एक्स होता है। ठीक है, ये एक्स है। चलो कुछ भी सोचते हो तो। ठीक है, तो मुझे ये बताओ एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 1060 कितना हो गया? √3। ठीक है, और ये कितना आया? 87/x। एक्स इज इक्वल टू 87/√3। ठीक है, क्या करेंगे? √3 से ऊपर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया? आएगा इस पे लिखा होगा कुछ? प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो रहा है। एक मिनट। ये क्लिक करिए, कौन सा? चलो हो गया। कितना आ गया? 87। 87√3/3 कटा कितना आ गया? 29। 29√3 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 29√3। सिमिलरली तुम वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये वाई कितना होगा? यहां करते हैं इसको। वाई कितना होगा? 1030 इक्वल टू क्या? 1030 किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस। बेस क्या है? वाई। ठीक है, तो ये कितना है? 87/y। ठीक है, 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 87/y। y इज इक्वल टू 87 तुम्हें तो ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस कितना है? 87√3, और ये कितना है? 29√3। 87√3 में से 29√3 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आएगा जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। 58, 57 या 58? 58√3 मीटर। 58 है सबका। चलो, ये 57 वाले की आत्मा को शांति, इसको माइनस नहीं करना आता। ठीक है, चलो सबको क्लियर? जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये तो बड़ा रद्दी क्वेश्चन है।
निकाल के दिखाओ इसको। एनसीईआरटी का बड़ा गंदा क्वेश्चन है, पेपर में 10 बार आ चुका है। ठीक है, निकालो इसको। तुम्हारे पास पूरा 1 मिनट है, 1 मिनट तक अपने दिमाग को लगाओ और इसको निकाल। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। कौन सा? 8 रूट 3। गुड बेटा, पीछे से आंसर देख के किताब खोल के बता रहा है, वो भी मैंने देख लिया। कम से कम नकल के लिए तो अकल की जरूरत है। निकल गया सबका? चलो, टाइम इज ओवर। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with the ground. ठीक है यार, एक पेड़ था ये, ऐसे ऐसे पेड़ था। ठीक है, क्या था ये? पेड़। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये यहां से ब्रेक हो गया, ये यहां से ब्रेक हो गया। ठीक है, ये पूरा पेड़ है और यहां से ब्रेक हुआ, और जो इसका ये यहां से ब्रेक हुआ, और जो इसका ब्रोकन पार्ट है, ये वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या हुआ? ये बैंड होके कहां आ गया? ग्राउंड पे टच कर रहा है। ठीक है, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। ये कैसे टूट के? ट्री था, ब्रेक हो गया, ऐसे ट्री था, और ये ब्रेक होके यहां आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? और ये ब्रोकन पार्ट किसको? ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ग्राउंड के साथ, वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। ठीक है, फुट से जहां पे टॉप टच हो रहा है, वो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री निकालना है तुम्हें, ये पूरी हाइट निकालनी है। निकाल सकते हैं हाइट? ठीक है, पहले क्या करेंगे? पहले हम इसको निकालते हैं, और जो ये वाला पार्ट है, वही तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम हाइट और इसका हाइपोटेन्यूज दोनों निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दोनों निकालना पड़ेगा। हमें सिर्फ दो चीजें गिवन है, निकाल दे। चल, पहले हम ये निकाल लेते हैं, पी निकाल देते हैं, फिर हम एस निकालेंगे। तो पी बाय बी इक्वल टू 10 30। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। और पी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी है? 8। तो P इज इक्वल टू 8√3। ठीक है, P की वैल्यू आ चुकी है 8√3। जो H है, तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, और इन रेशियोज को भी तुम ले सकते हो। ठीक है, निकाल देंगे। H आएगा, उसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को प्लस कर दो। ठीक है, निकाल लोगे? पक्का? यहीं तक करवा दें इसको, या पूरा करें? पूरा करें, चल। अब तुमने कह दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, इन रेशियो से निकालें या रेशियो से निकालें? ठीक है, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है? 8। एस तुम्हें निकालना है,
ये कितना होता है? cos 30 √3/2। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 8। ठीक है, h इधर चला जाएगा, ये 2/√। ठीक है, 16/√3। 16/√3। अब क्या करेंगे, h भी आ गया, 16/√3। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है, ये भी 16/√3 है। इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/√3 कॉमन आ गया, और 16 + 8 कितना हो गया, 24। ठीक है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 8 रूट। ठीक है, चलो, सबको समझ में आई बात? कोई नोट करना चाहता है तो नोट का मौका तुम्हें दिया जाएगा, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 1 मिनट से भी कम। ठीक है, हाँ तो सेमीफाइनल भी है चैंपियंस ट्रॉफी। कौन कौन मैच देखता है तुम में से? तू ही देखता है ना? नहीं, यही देखता है, तू देखता है, तू नहीं देखता? बस तू और मैं ही देखते हैं बस। बस आज तो हेड का हेड फोड़ना पड़ेगा तब जीतेंगे। वो मार मार के ना बना देगा, इनका मोर बना देगा। हाँ, अच्छा, ऐसे ऐसे कर रहा बता, कहते साइड हो जाओ सर। इसका मन करे ना मेरे को भगा दे क्लास से। हाँ, क्या? कहाँ लिख रखा है? 1 मिनट। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई थी भाई। ठीक है, एक आधा टाइपिंग इशू हो सकता है, कोई बात नहीं। अब लिख दिया मैंने, गलती से मिस्टेक। ठीक है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, ऊपर जैसे क्वेश्चन के साथ साथ ना गलती से मिस्टेक भी आता रहे। दीवार दिखेगी ना ना कैमरे में? कैमरे में तो ये दिखेगा ना। क्या दिमाग नहीं लगा रहा तू? चलो, सुनो, मेरी बात सुनो। A 12-meter tall boy is standing at a distance from a 30-meter tall building। ठीक है, गुड। तू छोटी छोटी गलतियां करता है, अब पता नहीं तेरा सही है या गलत है, लेट मी चेक, बट तेरी गलतियां बहुत होती हैं। A 15-meter tall boy is standing at some distance, 15 मीटर tall,
चलो, ये बॉय नहीं थे, कोई और था ये। जाइंट था। जाइंट कर लेना इसको। 1.5 हो गए। मैं भी वही कह रहा हूँ कि 50 मीटर मतलब ही वॉज जाइंट है। थोड़ा लॉजिकल भी हो, तुम इतनी देर से इसको पढ़ रहे हो। ठीक है। हाँ, अरे कोई बात, हम इसको 1.5 से करेंगे यार, थोड़ा तो लॉजिकल रहने दो क्लास को। ठीक है। मैं क्या बिल्डिंग की तरह ही बना दिया तुमने। अब बिल्डिंग कहा था। चलो, 1.5 फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे क्या? चलो, और एंगल कैसे बनेंगे? हद होगी। थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, टाइपिंग इश्यू है ये, ठीक है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। बताओ, बॉय इतना आ जाता आधा। ठीक है, अभी बेचारा तू सा बनाएंगे, तू छोटा। चलो, अच्छा, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases 30 to 60 as he walks towards the building। ठीक है। अच्छा सुनो, बॉय क्या कर रहा है? ये टिक नहीं सकता, ये चलता जा रहा है बिल्डिंग की तरफ। ठीक है। बिल्डिंग से याद आ रहा है तुम्हें कुछ? है? अबे बिल्डिंग में वो रहती है ना। अबे उसकी मम्मी की बात कर रहा था। उनका घर है वहां पे, बिल्डिंग में ही है उनका। ठीक है, 30 डिग्री है ये, डिग्री है ये। ठीक है, चलो। तो ये क्या कर रहा है? जो पहले एंगल बन रहा था, वो कितना बन रहा है? पहले एंगल कितना बन रहा है? पहले एंगल बन रहा है कितना? 60। फिर ये चल के आया इधर, तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? अच्छा, 30 to 60 हो रहा है। पहले 30 था। पहले 30 था। पहले कितना था? 30। पहले कितना बन रहा था? 30। बाद में कितना बन रहा है? 60। ठीक है, जैसे ही चल के आया कितना बन गया? 60। हो गया। गुड बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। ये जो पूरी हाइट है, ये कितनी है? 30 मीटर। हमें निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस निकालना है जितना ही चला। ठीक है, हमने ये डिस्टेंस निकालना। चलो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? समझ गया ना? हाँ, गुड। देखो, सुनो, ये डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा तुम्हें। ये इतना इतना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये पूरा 30 है, और ये कितना है? 1.5। तो ये इतना डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी से, जल्दी। 28.5। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया? ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बॉय की हाइट दी थी। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये कितना आ गया तुम्हें? 28.5। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करेंगे? हम ये डिस्टेंस निकाल दें, और एक बार ये वाला डिस्टेंस निकाल दें। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ले लो, इसको ए ले लो यार, अब की बार बहुत हो गया एक्स एक्स करते हुए। चलो, अब की बार ए करेंगे। ठीक है, चल। तो ये ए है, और ये बी है, और तुम्हें ये वाला डिस्टेंस निकालना, ए माइनस बी निकालना। ठीक है, चल। अब कैसे निकाल लेंगे? पहले ये निकाल ले। अरे, ये ए है, तो ये ए की बात ये कर रहा हूं मैं। ये बी है। ठीक है, तो अब ए की डिस्टेंस निकालो। तो ए क्या होगा? देखो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 बाय बेस कितना है? ए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। एंगल कितना बन रहा है? 30। 10 30 की वैल्यू 1/√3। 28.5 बाय ए। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 28।
0.5√3, ये ए की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है? एक। सिमिलरली बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने? किसी ने निकाली है बी की वैल्यू? हाँ, कितनी? 9.5 निकाली है सबने? सबका ये आया? मैं ट्रैक कर रहा हूं। ठीक है, बी की वैल्यू भी आ गई। अब ए माइनस बी करेंगे और वो डिस्टेंस आ जाएगा। ए माइनस बी किया तो कितना आया? अबे कितना इसने वो किया है, ये डिस्टेंस निकालना है, ए पूरा है, बी ये है, तो प्लस कैसे करेंगे? कौन सी दुनिया में जीता है? एक वो अवतार फिल्म में वो कौन सा आइलैंड था, पेंडोरा? वो ग्रह कौन सा था वो? पेंडोरा, पेंडोरा से आया है ये। ठीक है, चलो, तो इसको माइनस करें, कितना है? 19√3 मीटर। यही आंसर। ठीक है, समझ में आई? चलो, सबको समझ में आया? नेक्स्ट, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 20 मीटर्स। ओ सॉरी, 10 मीटर। मैं यहां से पढ़ रहा, मुझे दिखा नहीं। 10 मीटर्स व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस एंगल फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री टू 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दसो मेनू बेटा, ये नहीं मिलेगा इसमें। किसी बॉडी ने निकाला इसको? कई बॉडीज तो ऐसी बैठी हैं, कोशिश भी नहीं कर रही है। एनी बॉडी, कोई भी बॉडी, नो बॉडी भी निकाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है हमने। बॉडी कोई भी हो, चाहे वो नो हो या एनी हो, या सम बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी टाइप की बॉडी हो सकती है, डेड बॉडी भी निकाल सकती है। निकल गया सबका? तुम्हारे पास 20 सेकंड हो रहे हैं। किसी बॉडी ने नहीं निकाला, चलो टाइम इज ओवर। अब सारी बॉडीज इधर देखें, जितनी भी लिविंग बॉडी है, डेड बॉडी है, सम बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, सब इधर देखें। ठीक है, चलो, अब मेरी बात सुन। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 meters when the altitude of the sun changes from angle of elevation 45 degree to 30 degree, find the height of the tower। हाइट निकाली है टावर की। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक टावर है, एक टावर है, हमें क्या दरकार दी? शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10, कितना? 10 मीटर when the altitude of sun changes from angle of elevation 45 degree to 35 डिग्री, तो हमें बताना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कोई बताएगा? किसी ने फिगर बनाई है इसकी? किसी भी बॉडी ने फिगर बनाई है? ठीक है, ठीक है,
गुड 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 गुड। अच्छा देखो सन क्या कर रहा है, सन तो ऐसे से जाएगा ही। मान लो सन यहां पे है, सन ऐसे जाएगा ना, ठीक है। तो थोड़ा इधर बना लेते हैं, सन यहाँ पे है, सन ऐसे जा रहा है, तो परछाई कैसे जाती रहेगी, ऐसे जाती रहेगी। सन ऐसे जाएगा तो परछाई ऐसे जाती रहेगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, एल्टीट्यूड कितना चेंज हो रहा है, 45 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है। पहले कितना बन रहा था शेडो, 45 पे, बाद में एल्टीट्यूड चेंज हुआ तो कितना बन गया, 30 डिग्री। पहले कितना, 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री और बाद में 30 डिग्री, और जो डिस्टेंस आया है, ठीक है, वो कितना इंक्रीज हुआ है, 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये 10 मीटर चेंज हुआ है। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, एक पते की बात बताऊं, मैंने पहले ही बताया, याद है, कि अगर ये एंगल, अगर परपेंडिकुलर और बेस का एंगल, अगर परपेंडिकुलर और बेस का एंगल कितना बनता है, अगर परपेंडिकुलर और बेस का एंगल 45 बनता है, तो मन मन में बच्चा सोच सकता है, प्रूफ तो करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है, क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है, पी अपॉन बी, और पी इज इक्वल टू बी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 10 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दिस डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज h, let this distance is x and this distance is y, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां पे वेरिएबल कितने हैं, ये तो हमें h की तो वैल्यू निकालनी है, ये दो वेरिएबल x और y लेट किए हैं, इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कितनी इक्वेशन, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी, देखो अगर ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली, तो ये वाली ट्रायंगल में जो 1045 होगा, जिसमें 45 का एंगल बन रहा है, 1045 इजिकल टू एच अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और एक दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी, 1030, 1030 वाली में क्या बन रहा है, एच अपॉन, ठीक है। यहां से हम दो वेरिएबल में कर सकते थे, जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अगर इसको हम लेट ही ना करते, ये वाई लेट ही ना करो, रुको इसको और इजी कर देते, ठीक है। ये एक्स है, तो ये कितना होगा, एक्स माइनस, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ये कर लिया और ये पूरा वो हो गया, तो बताओ तुम क्या करें इसको, यही मान ले, या इसको वाई एक्स माने और उसको 10 + x माने, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम ऐसा भी ही कर सकते हो इसको, देखो ये कितना है, इसको x मान लो, और ये कितना है, ये कितना है 10, ये कितना है 10,
और इसको निकालना है, ये कितना हो गया x प्लस 10, ये पूरा 10 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको y ना मान करके अब मान लीजिए कितना x, ठीक है। और नीचे वाले में 10 30 में ये कितना होगा x प्लस 10, ठीक है। समझ में आई बात सबको? तो हमें क्या निकालना है h, x की तो हमें जरूरत नहीं है, x को तो एलिमिनेट करना है, हमें x को तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा ना, अब करना तो पड़ेगा ही यार, चलो छोड़ो। तो तुम्हें पता है 1045 कितना होता है 1, ये किसके बराबर होगा h अपॉन, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, x इज इक्वल टू, अभी बताया तो x ही क्या है h है, मतलब क्या सोच रहा है बे तू, ठीक है। x ही क्या है h प्लस, और 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, इक्वेशन में पुट करेंगे x h की वैल्यू निकाल लूं या निकाल लोगे, निकालनी पड़ेगी मुझे है ना, ये भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये इधर गया h प्लस 10, और ये कितना आ गया h रूट, कमजोर दिमाग के विद्यार्थी है हमारे, ठीक है, चीजों को नहीं समझते हैं, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे ना करो, इसको इधर लेके आओ, h√3 माइनस h इज इक्वल टू 10, ठीक है। वो फिर तुम्हें माइनस कॉमन लेके फिर करना पड़ता, ठीक है। तो h कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया √3 माइनस 10√3 माइनस 1, रेशनलाइज भी कर सकते हो इसको, ठीक है, रेशनलाइज करना पड़ेगा तो, ठीक है, ठीक है। रेशनलाइज करके कितना आएगा 5√3 प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल सही करा। चलो रेशनलाइज कर देना इसको, नीचे कभी भी रूट को नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने ऐसे छोड़ दिया तो कट जाएगा आधा नंबर। चलो निकालो, from the top of a 120-meter high tower, a man observes two cars on the opposite sides of the tower and in straight line with the base of tower with the angle of depression, wow, 60 and 45. Find the distance between two cars. आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, निकाल दे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में, नहीं निकाला, सर निकाल दे, किस किस का निकल गया, हम्म, जल्दी निकालो जल्दी फास्ट, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टाइम इज ओवर। चलो देखो सारे इधर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120-meter हाई टावर ए मैन ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर। देखो एक टावर है, उसकी हाइट कितनी है 120 मीटर, ठीक है। तो मैन देखता है दो कार आ रही है इन स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर with the angle of depression 60 and 45, find the distance between two cars। देखो एक कार यहां से आ रही है, ठीक है, एक कार आ रही है यहां से, ठीक है। तो मैन देखता है
मैन देखता है, क्या देखता है, एक कार के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, एक कार के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और दूसरी कार के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। ये 60 डिग्री बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है। हमने डिस्टेंस बताना है दोनों कारों के बीच में, ठीक है, और हमें क्या दिया है, ये दिया है कि ये कितना है, 120 मीटर हाइट ऑफ दी टावर दी है, ठीक है, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन 60, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट, तो x इज इक्वल टू 120/√3 इंटू √3 बाय √3, 3 को इससे काटें कितना आ गया 40, तो कितना आ गया 40√3, तो ये कितना आ गया 40√3, और ये 45 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 120, ठीक है, निकालोगे तो ये 120 आएगा, ठीक है, निकाल के देखना, 1045 की वैल्यू पुट करना, ये 120 आएगा, दोनों को प्लस कर देना, बस ये डिस्टेंस है दोनों कारों में, ठीक है, अगर तुम्हें √3 की वैल्यू दी होगी तो तुम पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू ए वॉक, करो। जल्दी निकालो, 2 मिनट दिए तुम्हें। फास्ट, किसने बनाई इमेज, कैसे बनाई है, ठीक है, बनाओ आगे।
हो गया सबका? करें? हो गया? कितना है? 20? इसने तेरा देखा तो नहीं है ना? तो मेरे को उम्मीद है, मतलब चल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू। ठीक है, एक वर्टिकल टावर है पी क्यू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू। क्यू क्या है? टॉप। पी क्यू एक टावर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर पी क्यू एट ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, एक पॉइंट है एक्स। क्यू के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60। ठीक है, ठीक है, क्यू के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। देखो, जो बच्चा प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेगा उतना ही चांस है कि उसके क्वेश्चन ठीक होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आपके क्वेश्चन ठीक होंगे। ये पूरा चैप्टर सिर्फ स्टेटमेंट को देखने का है कि जितना ज्यादा जिसने प्रैक्टिस की है उतना ही ज्यादा वो अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट वाई, एक पॉइंट वाई है 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, एक्स से 40 मीटर अबव, एक्स से 40 मीटर अबव एक पॉइंट है वाई। ये डिस्टेंस कितना दिया है? ओ, एक वाई पॉइंट दिया है यहाँ पे, और ये कितना दिया है? 40 मीटर अबव द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ द टावर इज 45। ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 40। ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर पी क्यू। वी हैव टू फाइंड दिस हाइट। हमें गिवन ये दो एंगल्स है और ये डिस्टेंस। चलो कंसंट्रेट करेंगे एक बार, देखेंगे। देखो, ये हाइट h है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ये भी कितना है? 40। तो ये वाला कितना होगा? h-40। ये डिस्टेंस कितना होगा? h-40। तो एक बात बताओ बच्चे, हमें क्या निकालना है? टावर की हाइट निकालनी है पी क्यू। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? निकाल सकते हैं h। हो गया? गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कैसे निकालेंगे? कौन सी एक्स माइनस h-40 हो जाएगी? ये 45 है, ठीक है। फिर नीचे वाली भी यही होगी। h कहां से निकलेगा? है 1060 से। गुड, ठीक है। चल, देखो सुनो, हम क्या करेंगे? देखो, पहले ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये 45 दे रखा है, तो आंख बंद करके एक बात मन में सोच लेनी है, ये और ये बराबर आएगा। अगर नहीं आ रहा ना तो गलत किया। ठीक है, तो एक बात बताओ, 1045, 1045 इक्वल टू पी बाय बी। 1045 1, पी कितना है? पी कितना है? h माइनस
40 और बी तुम्हें निकालना है, तो बी भी कितना होगा, एच माइनस 40। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो बी है वो कितना है, एच माइनस 40, तो ये भी एच माइनस 40 है। ठीक है, ये और ये तो सेम है। तो हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली जो 60 वाली है, 1060। 1060 इज इक्वल टू टी कितना है, एच अपॉन एच माइनस 40। 1060 की वैल्यू √3 एच अपॉन एच माइनस 40। तो आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा, √3 √3 एच माइनस, हाँ एच को इधर ले आओ, इजिकल टू 40 रूट। ठीक है, एच कॉमन ले, ये कॉमन लेके एच कॉमन लेके √3 -1 नीचे डिवाइड होगा, उसके बाद रेशनलाइज कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, इतना तो कर सकते हो पक्का। मैं कर दूंगा, नहीं करोगे तो एच इजिकल टू 40 √3 -1। रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा, 40 √3 इंटू √3 +1/2, ये कितना आ जाएगा 20। आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारे पास 30 सेकंड है। बन गई सबकी फिगर, दिखाओ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, हाँ है इस क्वेश्चन में कुछ, देखो सारे इधर देखेंगे, सब सुनेंगे। ए मैन ऑन द टॉप on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it। ठीक है भाई, मैन कहां खड़ा है, यहां पे टावर पर। ठीक है, एक कार आ रही है, ये कार यहां से आ रही है। ठीक है, और ये इसकी तरफ आती जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा कार को हमने दूर कर दिया, थोड़ा पास कर देते हैं कार को। कार यहां से आ रही है, ठीक है, ऐसे आती जा रही है, कार अब यहां आ गई है। ठीक है, if it takes 18 minutes for the angle of depression to change from 30° to 60°, 18 मिनट के अंदर ये कितना टाइम लगा, 18 मिनट में ये जो एंगल यहां पे
ये जो एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो यहां से देख रहा है ना, तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना है, 30 से यहां पे कितना हो गया, 60। ठीक है, समझ में आई बात। ये एंगल कितना है, 30। अबे अल्टरनेट इंटीरियर जो नहीं लिख के आएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर, आधा नंबर कट जाएगा उसका, और क्या पता एक कट जाए, और क्या पता पूरे उस पे काटा लग जाए। तो यहाँ पे नोटिस करना है तुम्हें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। समझ में आई बात। और कितने मिनट में चेंज हो रहा है, 18 मिनट में। 18 मिनट में चेंज हो रहा है। तो तुम्हें क्या बताना है, हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच दी टावर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो कार की स्पीड तो तुम्हें नहीं पता, कार की स्पीड नहीं पता। ठीक है, तो तुमने बताना है कि ये इतना डिस्टेंस टावर के फुट तक कितने टाइम में कवर करें। टाइम बताना, यहां तक, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, ये टाइम बताना है तुम्हें। फिगर तो मैंने बना दी। कोई ऐसी बॉडी है जो इसको बता दे, दिमाग लगाएंगे। डेड बॉडी भी बता सकती है, लिविंग बॉडी, कोई भी बॉडी बता सकती है, एनी टाइप ऑफ बॉडी। ठीक है, चलो पारस, अब तो निकलेगा। देखो एक बात बताऊं, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लिया x, और ये डिस्टेंस मान लिया y। ये डिस्टेंस कितना है, x, और ये डिस्टेंस कितना है, y। मान सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, और टावर की हाइट है h, टावर की हाइट कितनी है, h, टावर की हाइट कितनी है। तो एक बात बताओ, x की वैल्यू निकाल ले, x की वैल्यू निकाल ले। चलो आज x की वैल्यू निकाल के ही छोड़ेंगे भाई। ठीक है, h बाय एक्स इक्वल टू, देखो h अपॉन x, ठीक है, इजिकल टू 10 60, 10 60। ठीक है, ऐसे ही एक और इक्वेशन बना दो, 10 30 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जल्दी, अरे बताओ। हाँ, हम्म, h अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो हाइट का तो कोई काम ही नहीं है, हाइट का तो कोई काम ही नहीं है, तो हम क्यों हाइट को लिखते फिरेंगे। तो जिस जो कोई काम का है ही नहीं है, एक्स तो काम का है ना, तो एक्स को लेके रखेंगे। ठीक है, देखो भावनाओं पे नहीं जाना, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, इस एक्स की, पता नहीं कौन क्या सोच गया है, कौन क्या कर रहा है, वो दूसरे एक्स होती है। ठीक है, चलो चलो, अब मेरी बात सुनो। तो एच बाय एक्स, 10 60 की वैल्यू कितनी, √3। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू √3x। ये किसकी वैल्यू आई है, एच की। ठीक है, एच की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ एच इन दिस इक्वेशन। ठीक है, एच की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो एच कितना है, √3x। ठीक है, और ये x प्लस वाई, और ये कितना दिया, हाँ 1/√3। ठीक है, समझ में आई सबको। फर्दर इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये आगे इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया, 3x इजिकल टू एक्स प्लस वाई। तो y इजिकल टू कितना आएगा, 2, y इजिकल टू 2x आ गया। बस ये तो लेके आना था। तो एक बात बताओ, जो y है, जो y है उसके अंदर एक x छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, x।
वाई क्या है, एक्स की टर्म में वाई क्या कितना है, 2x। अच्छा 2x डिस्टेंस कितने मिनट में ट्रेवल हो रहा है, 18 मिनट में। 2x डिस्टेंस कितने मिनट में ट्रेवल हो रहा है, 18 मिनट में, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है वो, यूनिफॉर्म, सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस, टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस। तो 2x डिस्टेंस वो कितने मिनट में चल रहा है, 18 मिनट में। तो x डिस्टेंस कितने मिनट में चलेगा, 9 मिनट में। यही तो बताना था हमें। तो कितने मिनट में जाएगा वो, 9 मिनट में फुट तक पहुंचेगा। ठीक है, सबको समझ में आई बात, कर लेंगे इसको अच्छे से। हाँ, एक्स और वाई का गेम है, वही सीडी की डिस्टेंस ही बता रहे हैं हम अभी तक। ठीक है, सीडी की, फुट की और उसकी बिल्डिंग की, इससे ऊपर कोई टॉपिक तो नहीं कराया हुआ है, करवाया मैंने। ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, एप्लीकेशन यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया। ठीक है, ये इतना मुश्किल है कि बहुत ज्यादा आसान है, करके दिखाओ इसको। सारी बॉडीज इसको निकालेंगे। ठीक है, कोई घर बैठ के कोई बॉडी देख रही हो तो वो भी निकाल ले। ठीक है, हर कोई बॉडी निकालेगी। चलो, the ratio of the length of a vertical rod and the length of its shadow is 1 ratio root 3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. 30। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन था, है? सबका 30 आ गया। चलो देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड, एक वर्टिकल रॉड है। ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना बेटा, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए, यही प्रीवियस आगे जो प्रीवियस ईयर बन जाएंगे कल को, ये फिर जो तुम्हारे पेपर में यही क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर से प्रीवियस ईयर बन जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, कंसेप्ट यही है, यही सोचना तुमने ऐसे ही है क्वेश्चन को। ठीक है, चलो, एक वर्टिकल रोड है, उसकी लेंथ और उसकी शैडो की लेंथ ये 1 दे रखा है, और इसकी शैडो की लेंथ कितनी दे रखी है, √3 रेशियो में। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम दैट, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सन का कितना होगा। ठीक है, तो बता देंगे, थीटा निकाल देंगे। ये परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, 1, और ये कितना है, √3, और ये कितना हो गया, 10। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर को x लेना, 1x, इसको √3x, x से x कटेगा यहाँ पे। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3 किस पे होती है, हाँ 30 पे। गुड, 30 डिग्री पे कितनी होगी, 1/√3। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आते रहेंगे, तुम्हें दुखी करते रहेंगे, प्यारे प्यारे नाजुक नाजुक बच्चे, पूरे साल पढ़े नहीं, अरब पढ़ रहे हैं ये, अब इनके कमजोर दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है? चलो, जल्दी करो, 3 मिनट है तुम्हारे पास। 3 मिनट नहीं है, 3 मिनट तो क्लास में मिलते थे ऑफलाइन में, अभी यहाँ पे 1 ही मिनट है तुम्हारे पास।
चलो फास्ट हो गया सबका। करें, आगे करें। The angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a tower are 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो एक बिल्डिंग है, एक टावर के टॉप से, एक टावर के टॉप से, ठीक है, एक टावर के टॉप से कितनी बिल्डिंग है? हाँ, 8 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, एक टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उस बिल्डिंग पे, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, टॉप से और बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन और बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ठीक है, हाइट निकालनी है टावर की, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ठीक है, ये डिस्टेंस में निकालना है। किसी ने निकाला? हम्म, किसने निकाला? निकल गया, गुड। देखो एक बात बताओ मुझे, दोनों सेम है, गुड। चलो देखो एक बात बताओ, हमने क्या बताना? ये हाइट बतानी और ये डिस्टेंस बता। तो 45 जहां दिख गया ना, जहां पे 45 दिख गया, जहां पे 45 दिखा, बस समझ जाओ, और वो परपेंडिकुलर बेस सेम है। तो हम क्या देखेंगे? टेन 45, टेन
45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना हो गया 1 h बाई, तो h ही क्या है और x ही क्या है, ठीक है। बड़ा x को याद करो तुम, ठीक है। चलो पढ़ लो आराम से। चलो देखो अब क्या है, अब इस ट्रायंगल को लो। किसको, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, एक यहाँ पे हल्का सा एक चीज यहाँ पे नोट करनी है तुमने। ये डिस्टेंस ये है, h है, तो ये कितना है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी 8 मीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस 8 मीटर। तो ये वाली जब ट्रायंगल लेंगे हम, तो ये डिस्टेंस कितना है, h माइनस 8, और ये कितना है, नीचे कितना है, ये कितना है x। 1030 कितना होगा, 1/√3, 1/√3, ठीक है। और h ही x है, तो x की जगह क्या करना है, h पुट कर दो, या तुम दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है, जो मन करता तुम्हारा। यहाँ पे तुम x की टर्म में भी निकाल सकते थे, h की टर्म में भी निकाल सकते हो, h और x दोनों बराबर, ठीक है। तो आगे फर्दर सोल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आ गया, h इज इक्वल टू √3 h माइनस 8√3, ठीक है। तो √3 माइनस 1 h इज इक्वल टू 8√3। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू कितनी आएगी, 8√3 बाय √3 माइनस 1। रैशनलाइज करेंगे, h की वैल्यू आएगी, आगे उसको सोल्व कर देंगे। सबको समझ आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, h और x बराबर, वीडियो ब्लर हो रही होगी, ये बटन दबाना भूल गए। चलो बटन दबाना याद नहीं रहा। चलो इसको स्किप करो, ये तुम करोगे खुद से। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पीछे वाले भी इंपॉर्टेंट है, वो होमवर्क में दे दिया तुम्हें, ठीक है। आओ इसको देखो, करो इसको कंप्लीट। The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60, ठीक है। After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30. If the jet plane is flying at a constant height of 1500√3 meter, find the speed of the jet. देखो एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से एक जेट प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, जो ग्राउंड से जिसकी हाइट है कितनी, 1500√3 मीटर। जब एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना बन रहा है, 60, और जैसे ही 15 सेकंड निकलती हैं, जैसे ही 15 सेकंड निकलती है, ये एंगल कितना बनता है, ये एंगल हो जाता है 30। पहले ही एंगल कितना बन रहा है, पहले एंगल बन रहा है 60, और जैसे ही 15 सेकंड निकलती है तो एंगल कितना बन जाता है 30, मतलब ये आगे चला जाता है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, तो ये हाइट भी सेम होगी 1500√3 मीटर, ठीक है।
ठीक है, तो ये कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है। हमें क्या बताना है? स्पीड बतानी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट। देखो अपने को पता है जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब मुझे बताओ कैसे करेंगे? कोई बताएगा? हो गया, गुड बेटा। ठीक है, अब बताओ कैसे होगा? हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस है एक्स, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? हाँ, कितना? ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? हम्म, किसको वाई मान लें? ये वाई हो गया। अच्छा, ये वाई मान लिया तो एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो या उसको। ठीक है, तो ये क्या क्या हो गया? ये वाई मान लिया इतना। ठीक है, या तुम इसको वो करते ना, पूरे को एक्स मान लो, इसको एक्स माइनस वाई मान लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई माना है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हाइट तुम्हें दे रखी है, क्या ये वैल्यू निकाल सकते हैं? ये वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे क्या एक्स को निकाल सकते हैं? ठीक है, तो देखो एक बात बताओ मुझे, ये ट्रायंगल लो, ये वाली, ये एंगल कितना दिया? 60। ठीक है, ये एंगल कितना दिया? 60। तो 1060, 1060 इज इक्वल टू 500√3 बाय एक्स। तो ये कितना आ गया? √3। एक्स इज इक्वल टू 500√3 बाय √3, कटा कितना आ गया? 500, 1500, 1500। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1500। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1500। सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल लेंगे। तो ये कितना दिया? 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? एक्स कितना दे रखा है? एक्स कितना दे रखा है? 1500। 1500 प्लस वाई। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया? 1500 × 3, और ये कितना आएगा? 1500 यहाँ पे आएगा प्लस वाई आएगा, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3000। कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, टाइम की कमी है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 3000। वाई की वैल्यू भी आ गई तुम्हारे पास, 3000। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना रह गया? ये डिस्टेंस कितना आया? डायरेक्ट वाई आ गया, सॉरी। तो वाई कितना? 3000 मीटर। 3000 मीटर। वाई, वाई कितना है? 3000 मीटर। तो डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, 3000 मीटर ट्रेवल किया कितने टाइम में? 15 सेकंड में। तो स्पीड तुम्हें निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 3000 अपॉन टाइम 15, कितना? 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है, यही अपने को निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, सबको ये प्रैक्टिस करना है अच्छे से। कल तुम्हारे डाउट लेंगे, जो होमवर्क में दिया है ये होमवर्क में करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तुम्हें प्रैक्टिस लगाने हैं। चल।